So, hello everyone, how are you? I hope you are doing well. This is CACS Spurs running this side, and as you know from the thumbnail, we are going to talk about how to clear your CA or CS or later on any professional exams in very short period of time. Yeah. So, as we have heard from every senior we had that CA CS exams are very tiring. We have to take 6 months, 12 months of coaching, and then we have to do self study and all, and that is a very long process. It takes 1 year, 1.5 year, 2 years. बट आप बहुत कम समय में काफी अच्छा परफॉर्म करके बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। आई माई सेल्फ क्लियर माई सी ए फाइनल इन जस्ट 60 days फ्रॉम स्क्रैच। नो कोचिंग एट द बिगिनिंग, नथिंग। 60 days फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एंड आई स्कोर्ड एग्जामिशन इन 4 सब्जेक्ट्स। सो काफी इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। काफी इजीली आप इससे स्कोर कर सकते हैं, काफी इजीली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कुछ ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोर्स को पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज है। और मैं जो अभी चीजें बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीजें पहले इंप्लीमेंट करें अपना पढ़ाई या जो भी आपका स्केड्यूल चालू करने से पहले आप वो चीजें अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपके लिए ये जो भी पूरी जर्नी है बहुत स्मूथली निकलेगी, बहुत इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बहुत इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत इजी एग्जाम्स है, कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी इश्यू नहीं है। मतलब देखिए, पढ़ना तो है, यू आर इन सी ए फाइनल, यू आर इन सी एस प्रोफेशनल लॉ। पढ़ना तो है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। बट द थिंग इज कि अगर आप अच्छे से अगर उसको समय देते हैं, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होके इजीली कामली अगर पढ़ते हैं, तो काफी इजीली हो सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, जो बेसिक्स है, जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बेसिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, उससे पहले जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो है बी फियरलेस। ये फियर नाम का जो वर्ड है, ये आप अपनी डिक्शनरी से, अपने माइंडसेट से हटा दीजिए। अगर जितना आप इस एग्जाम से डरेंगे, जितना आप इस कोर्स से डरेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये गलत होगा। उतना ज्यादा आपको वो पीछे ले जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा ये एग्जाम को क्लियर करना। जो मैंने एक चीज देखी है, जो डर है, जहां वो खत्म हो जाता है ना, वहां प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज, जो मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूट को भी ये इंक्लूड करना चाहिए, जो हमारे ओरिएंटेशन और आईटी कोर्सेज होते हैं उनके साथ। आई थिंक इसके लिए भी कुछ एक गाइडेंस, कुछ ओरिएंटेशन, समथिंग कुछ होना चाहिए। मेडिटेशन इज एंड योगा इज अ मस्ट। हर स्टूडेंट को, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी हो, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, आई हैड माई एंजाइटी इश्यूज। आई यूज टू गेट पैनिक अटैक्स आफ्टर माई डेथ ऑफ माई फादर। दैट्स डिफरेंट थिंग। बट हाँ, मैं बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा वो एक चीज रहती है कि हर कोई कोई ना कोई फेस करता ही है। मेडिटेशन इन योगा इज मस्ट। आपका माइंड क्लियर करने में, टू हैव अ गुड माइंडसेट, to be stress free, to be calm, meditation and yoga is must to clear your exam easily. I am repeating it, meditation and yoga is a very effective way. And the third thing is, believe in yourself. Believe that you can do it. Believe that no one else is coming to save you. You are there to save yourself. You can do it. You can perform well. You can clear this exam in first attempt, or whatever attempt it may be. You can clear it right now. या एंड द फोर्थ थिंग इज, कट द बुलशिट। सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। सब बकवास चीजें जो है, जो आप जिसमें अपने माइंड को इंगेज कर रहे हैं, जो भी चीजें जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ, जो भी चीजें, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग, जो भी अभी चीजें जो इस सब में एक हर्डल बना हुआ है, कट द बुलशिट। खत्म कर दीजिए वो सब चीजें। वो सब चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्रो इट आउट फ्रॉम योर लाइफ एज ऑफ नाउ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक फुल्ली फोकस्ड होना उस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Last thing in the basics is, you have to have an aggressive mindset. Mindset ऐसा होना चाहिए that you have to get out and achieve everything there is to achieve. हर चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। आपको जो चाहिए आप वो अचीव कर सकते हैं। ये माइंडसेट के साथ अगर आप जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सीए। मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्स में जब बैठता था ना, मैंने अभी क्लियर किया है जस्ट एग्जाम। तो मैंने देखा था कि बहुत लोग इतने ज्यादा डरे हुए रहते थे वहां पे, इतना ज्यादा वो एक बोलते हैं ना, डर का माहौल बना हुआ है यहाँ। तो वो चीज रहती थी, वो चीजें ना बहुत ज्यादा निगेटिवली
इम्पैक्ट करती है आपके एग्जाम्स के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जितना हो सके कट द बुलशिट, एकदम इजीली उसको रखिए, एकदम इजी माइंडसेट के साथ जाइए, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाइए कि बिल्कुल आपको क्लियर करना ही है, नो मैटर वॉट एवर इट टेक्स यू हैव टू डू इट। अब कुछ एकेडमिक चीजें अगर मैं आपको बताऊं कि अगर काफी कम समय में अगर आपको सीए फाइनल या कोई प्रोफेशनल एग्जाम जो इतने अच्छे लेवल का है उसको अगर क्रैक करना है, तो पहली बात तो अगर आप लास्ट लास्ट में है, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 14 आवर्स, कट स्ट्रेट 14 आवर्स टू योर स्टडीज। सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, सब एक्स्ट्रा चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 14 आवर्स स्ट्रेट टू स्टडीज। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास समय कम है, लास्ट में मेरे जैसे जो होते हैं लोग, जो आखिरी आखिरी में पढ़ के एग्जाम क्लियर करते हैं, तो ये एक चीज बता रहा हूँ कि अगर उसमें भी आप सिंसियरली अगर आप 14 आवर्स अगर आप अपने आप को देंगे, तो बहुत इजीली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा एक और अगर मैं आपको एक टिप अगर कहना चाहूँ तो ये बताऊंगा कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉ, ऑडिट एंड ऑल दीज सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल है, उसमें आप एक चीज काफी अच्छी कर सकते हैं कि आप उसको डेली पढ़ें। डेली गिव 1 and 1.5 hour टू ईच सच सब्जेक्ट। जैसे मैं उठता था सुबह को, तो मैं डेली था कि मैं लॉ पढ़ूंगा, डेली सुबह को लॉ पढ़ता था, और रात को सोने से पहले एक बार ऑडिट। ये फिक्स था मेरा कि ये जो है ना, इनको मेरे को डेली पढ़ना है, बिकॉज लेट्स फेस इट कि हमको कोई ना कोई चीजें उनको याद करना ही पड़ता है, मेमोराइज करना ही पड़ता है चीजें। तो लेट्स फेस इट, अगर उसको हम डेली पढ़ेंगे ना, तो हमारे लिए काफी यूज हो जाएगा, हमारे माइंड के लिए एक रूटीन काइंड ऑफ बन जाएगा, और उसको हम बहुत इजीली फिर एग्जाम में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज बहुत इजी हो जाती है, हमारे लिए रूटीन काइंड ऑफ बन जाएगा, तो बहुत इजी हो जाता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा इसमें। प्रैक्टिकल का इसमें देख नीडलेस टू सेड, इसमें कोई देखो आपको भी पता है, सबको पता है, सीए फाइनल में आए, सीए में तो यू नॉट डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, डेली प्रैक्टिस का करना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इक्विप होते जाएंगे आप सब्जेक्ट से, उतना ज्यादा वो हो जाएंगे। लास्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस। अगर टाइम है आपके पास, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ मेरे पास तो टाइम नहीं था राइटिंग में, तो मैंने तो नहीं किया, बट मैंने सीएस में ये जरूर किया था, तो मेरे को वहां पे काफी हेल्प मिली थी, सीएस प्रोफेशनल में। वहां पे क्या था कि मेरे पास टाइम था, तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करके देखा था, वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल थी एग्जाम के समय में। बिकॉज द थिंग इज कि मैंने जो अभी देखा मैं अपने अटेम्प्ट में, कि बहुत लोग के पास टाइम बहुत कम था। सब यही बोल रहे थे कि पेपर बहुत लेंदी था। ऑल्दो मेरा जल्दी खत्म हो रहा था, बट जितना मैंने देखा सबको कि पेपर लेंदी था, तो राइटिंग प्रैक्टिस जिन्होंने किए थे ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि क्या है, अगर आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस डेली बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है ये सब चीजें स्कोर करना। और काफी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं एज सच। बस द थिंग इज कि यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड यू हैव टू हैव अ ग्रेट माइंडसेट एंड एग्रेसिव माइंडसेट। तो बहुत ईज़ी हो जाएगी ये सब चीज़ें, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप काफ़ी ईज़िली इसको कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट आई वांट टू शेयर, एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने गलत देखी हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। उन्होंने ये चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इसके नोट्स, उसके लेक्चर्स, इसके चार्ट्स, इसका वो, इसका ये। कीप इट सिंपल, जितना हो सके कीप इट सिंपल। जो हो, जय जो है मॉड्यूल है आपके पास, जो भी है, जो ऑथर की बुक है, जो सर की बुक है, एक्स वाई जी जो भी है, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जितना हो सके अपने लिए चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, इजी रखिए। और सेकंड पॉइंट, मेमोराइजिंग, रटने पे जो हम बोलते हैं रटाफिकेशन, उस पे ज्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए। देखिए करना है, बट द थिंग इज कि अगर आप सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बहुत चीजें जो आपके आती है, वो भी चीज आपके माइंड से रह जाएगी। तो उस पे ज्यादा स्ट्रेस आउट होने का ज्यादा कोई नहीं है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, इतना कोई ज्यादा वो नहीं है, बिकॉज एट द एंड इन द वर्स्ट केस सिनारियो वी हैव टू गेट ओनली 40। तो ये चीजें ज्यादा उस पर स्ट्रेस आउट मत कीजिए। मैंने देखा है थ्योरेटिकल पेपर्स के पहले स्ट्रेस आउट होते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ वाले, मेरे बैचमेट, जो भी, जो अभी तक शायद उनका क्लियर नहीं हुआ है, जिनका मैंने उनके साथ भी देखा है, ये चीजें बहुत उनको लेट डाउन करती। लाइक आई सॉ दैट इन सीए फाइनल एससीएमपी पेपर, वन ऑफ माय कॉलीग वाज फेसिंग सच प्रॉब्लम। मतलब उसको यही स्ट्रेस था कि मेरे को याद नहीं है, याद नहीं है। उस चक्कर में जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो भी अच्छे से नहीं कर पाया, और उस चक्कर में उसका जो पेपर है वो क्लियर नहीं। और एक लास्ट चीज पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं ना आखिरी पड़ाव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, पूरा झोंक देना है अपने आप को। बिकॉज एक ये एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत इजी है, अगर आप अपने आप को उस तरीके से रेडी करते हैं, अगर आप अपना पूरा 100% देखें,
एट लास्ट तक आके अगर आप पूरा अपना आप को 100% रखते हैं तो ही ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। बिकॉज़ कैसा होता है ना कि हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं जैसे, तो स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छे से करते हैं। एट द एंड आते-आते हम लोग कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वो अगर हम लोग एट द एंड अगर अपने आप को 100% रखें, बिल्कुल अपना 100% दें उस चीज़ को, ऑलवेज़ वर्क हार्ड एट योर लास्ट स्लीप जो बोलते हैं दैट्स द सेइंग, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए सीए को क्लियर करना। या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरे को इतना ही अभी फ़िलहाल शेयर करना था। किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप छोड़ देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हैं। Maybe we can chat about something else or not if you want to. Yeah. So please subscribe to this channel FinPod and काफ़ी अमेजिंग वीडियोस और आने वाले हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। हमने कुछ एक स्टार्ट के हिसाब से एक सोचा कि एक डाल सकते हैं। बाकी अभी काफ़ी अमेजिंग वीडियोस, काफ़ी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे रिवीजन वीडियोस ये एंड ऑल, वी हैव अ गुड टीम, काफ़ी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।